दूसरा विषय मध्य प्रदेश के संबंध में है। ये प्रादेशिक स्तर पे आप जानते हैं, लेकिन आज कई दिन निकल गए, हफ्ता भर होने वाला, हफ्ता नहीं, 4-5 दिन, 2-3 दिन हुए हैं, 2-3 दिन हुए हैं, लेकिन कोई भी इस पे एक्शन नहीं हुआ है। इसलिए हम आपके सामने उठा रहे हैं। और निवेदन यह है कि एक तरफ एक लोकप्रिय और ईमानदार भारतीय पुलिस सेवा का अफसर गौरव तिवारी, मैं तो इस बात पर आश्चर्य करता हूं कि उसकी हिम्मत हुई कि 500 करोड़ रुपयों का हवाला कांड के विषय में मध्य प्रदेश में जब्त किया। 500 करोड़। मैं नहीं खाऊंगा ना खाने दूंगा। जरा आप जक्स्टापोज करिए तुलनात्मक रूप से दोनों चीजों। अब इसमें कौन कौन है लिप्त? एक तरफ हैं खनन व्यापारी सतीश मनीष सरावगी, दूसरी तरफ उनका सीधा संबंध है राज्य के मंत्रिमंडल के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री श्री संजय पाठक। उसके बाद कहा जाता है कि हर्ष सिंह, श्री नंद कुमार सिंह चौहान, जो वहां के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उनके पुत्र का सीधा संबंध है, व्यवसायिक संबंध है, पारिवारिक संबंध है। आज तक इनको सस्पेंड करना या इनको इस्तीफा देना या इनको हटाना, ये तीनों प्रक्रियाएं न मंत्रिमंडल के स्तर पर हुई हैं, न शिवराज सिंह चौहान के स्तर पर हुई हैं, न अपने आप स्वयं हुई है उन व्यक्तियों द्वारा। हुआ सिर्फ एक चीज है कि बेचारे गौरव तिवारी का स्थानांतरण हुआ है तुरंत, मिनटों में। ये आपको भ्रष्टाचार, जो इतने लेक्चर्स मिलते हैं आपको, डिमोनेटाइजेशन क्या करेगा? भ्रष्टाचार को एक जादुई बटन से हटा देगा। और यहां उसका विपरीत, एक तरफ भ्रष्टाचार को पनपना, उसको सुरक्षा देना, सुरक्षा चक्र देना, और दूसरी तरफ प्रतिशोध की भावना से जो उसको एक्सपोज करते हैं उनको दंडित करना। हमने कई प्रश्न पूछे हैं प्रादेशिक स्तर पे, और हम यहां आपके जरिए पूछ रहे हैं देश के लिए कि क्या ये 500 करोड़ रुपया जो मिला है हवाला से संबंधित मध्य प्रदेश में, क्या इसका कोई संबंध नहीं है श्री संजय पाठक से? सिर्फ हमें जवाब चाहिए, कोई जवाब तो मिलना चाहिए। चुप्पी है प्रादेशिक स्तर पे, चुप्पी है माननीय प्रधानमंत्री द्वारा। दूसरा, यह मिला है कई खातों में, हजारों, कई 100 खातों में, जो खाते खुलवाए गए हैं। क्या उनकी सूची बनी है कि वो जो खातेदार हैं 100-150 लोग, उनका क्या अस्तित्व है, क्या एड्रेस है, क्या पोस्ट है, कितना रुपया प्रति खातेदार रखा गया है, और क्या उस व्यक्ति की क्षमता है इससे आंशिक रूप से भी उतना रुपया रखने की? तीसरा, जिन लोगों के नाम में हमने लिए, अभी और भी कई लोग संबंधित हैं प्रशासनिक रूप से और मंत्रिमंडल में, मैं सिर्फ 3 नाम लिए, इनके विरुद्ध कोई भी प्रस्तावित, ये छोड़ी अभी तक हुआ नहीं, कुछ अलग बात है, लेकिन प्रस्तावित कोई एक्शन है? चौथा, और यह हास्यास्पद है कि यह कहा गया है, जहां तक हमको मालूम पड़ा है सरकार के स्तर पे, और शायद शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है ये, लेकिन सरकार ने निश्चित रूप से कहा है कि इसमें पुलिस नहीं कर सकती कुछ, ये जाना चाहिए ईडी को। ईडी अपनी जगह है, सीबीआई जिसको आपने अंत में बुलाया व्यापम में बड़े मुश्किल से, वो अपनी जगह है, पुलिस अपनी जगह है। इसमें तो सीधी धाराएं बनती हैं, 420 की, फोर्जरी की 468, 467, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की, तो उसमें पुलिस नहीं आती है, सीबीआई नहीं आती है। उन्होंने कहा कि हमको सीधा ईडी पे जाना चाहिए। ईडी पे जाए जरूर, लेकिन बाकी तबकों का क्या हुआ? तो आपने न हटाया, न इस्तीफा लिया, न पुलिस कार्रवाई की, न सीबीआई लाए, और ईडी के नाम पे बरगला रहे हैं देश को पिछले 2-3 दिनों से। विशेष रूप से मैं कहूंगा राज्य मंत्री महोदय और प्रदेशाध्यक्ष के पुत्र श्री हर्ष सिंह का रिश्ता, और खैर वो जो संजय पाठक है, वो जो व्यक्ति हैं सरावगी, वो तो निश्चित रूप से, इनके विषय में चुप्पी क्यों साधे हुए है बीजेपी पार्टी, केंद्र सरकार और प्रादेशिक सरकार?